अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये तस्वीर बनाने की वजह क्या है और हमारा धर्म, हमारा मजहब, दीन इस्लाम इसके ताल्लुक से क्या कहता है। यानी हम और आप जिसे इस तस्वीर को देखने के बाद एक अक्लमंद इंसान यही कहेगा कि आप बिग बैंग थ्योरी समझाना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, आप इसे अगर खुलासे के तौर पर समझना चाहें तो ये है कि कायनात वजूद में कैसे आई। यानी इसको ऐसे समझिए कि कायनात के ताल्लुक से कुछ लोगों ने सोचा कि ये आखिर दुनिया बनी तो बनी कैसे, ये कायनात ब्रह्मांड का वजूद हुआ तो हुआ कैसे। जब सारे लोग सोचने लगे, सर जोड़कर एक जगह बैठने के बाद भी जब कोई समाधान ना निकला, तो ये जो बेल्जियम के एक शख्स हैं जिनका नाम है लेमेंटियर, जॉर्ज लेमेंटियर, इन्होंने एक सिद्धांत पेश किया। तो अब ये देखना है कि ये सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत, सबसे पहले इन्होंने दिया है या मजहब इस्लाम की जो एक मुकम्मल किताब है कुरान पाक, जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी कुरान पाक ने दिया है या फिर जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया है, हमें इसके ताल्लुक से डिस्कस करनी है। और मैं आपसे यकीन के साथ आपसे कहूंगा कि अगर आप इस बहस को समझ लेते हैं तो आप मुसलमान होने पर, मजहब इस्लाम के चाहने वाले और मानने वाले होने पर आप फख्र करेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप थोड़ी देर मुझे टाइम दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका धर्म, आपका मजहब, आपका इस्लाम आपको क्या कहता है और आपको किस नेक राह पर चलाता है, आपको इससे बात समझ में आ जाएगी। देखिए, बिग बैंग थ्योरी है क्या चीज, इसको अगर इख्तिसार के साथ समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि इस वक्त, ये यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, समझ लीजिए कि कायनात इस वक्त ऐसी है और बहुतों साल, लाखों साल पहले कायनात कैसी थी, ऐसी थी, और उससे भी लाखों साल पहले कायनात कैसी थी, ऐसे थी, यानी 300 मिलियन ईयर्स पहले। और इससे भी पहले कायनात कैसी थी, ऐसी थी। इससे भी पहले कायनात कैसी थी, एक सिंगुलर पॉइंट थी। अब यही से बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत होती है और कायनात का वजूद कैसे होता है यही से समझिए। ये जॉर्ज लेमेंटियर जो 1894 को पैदा होते हैं, 17 जुलाई 1894 इनकी पैदाइश है और 20 जून 1966 को ये दुनिया से चले जाते हैं। ये जॉर्ज लेमेंटियर जो बेल्जियम के रहने वाले हैं, उनका सिद्धांत ये है, उनका सिद्धांत ये कहता है, उनकी थ्योरी ये कहती है कि कायनात सबसे पहले एक सिंगुलर पार्ट का नाम था और उसी सिंगुलर पार्ट में, उसी सिंगुलर बॉडी में विस्फोटक हुआ। उस विस्फोटक की वजह से फिर कायनात जो है, चांद, सितारे, गैलेक्सीज और तरह तरह की चीजें, ये सारी दुनिया का वजूद जो हुआ वो उस बिग बैंग थ्योरी से, यानी विस्फोटक होने की वजह से, यानी घनत्व जो है काफी ज्यादा थी और सिंगुलर बॉडी और समेटी हुई बॉडी थी, उसमें जो विस्फोटक हुआ, उस विस्फोटक की वजह से ये सारी कायनात वजूद में आई। और अब तक ये जो है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ये कायनात अब तक फैलती चली जा रही है। ये एक अलग बहस है, इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह कभी आपसे बात की जाएगी। अर्ज करने का मकसद ये है कि जो साइंसदानों का कहना है कि कायनात एक सिंगुलर पार्ट का नाम था, उस एक पॉइंट से कायनात का वजूद हुआ और उस एक पॉइंट से आप देखेंगे गैलेक्सीज हैं, उसी एक पॉइंट से तारे हैं, उसी एक पॉइंट से ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड है, तरह तरह की चीजें हैं। सारी कायनात उसी एक पॉइंट से वजूद में आई। कुरान पाक जो 1450 साल पहले हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, वो कुरान पाक जाहिर सी बात है कि 1894 से पहले आया है। और इन्होंने जो ये थ्योरी पेश की है 1894 को, और हमारा कुरान 1450 साल पहले इस थ्योरी के बारे में बता रहा है। अवलम यरल्लदीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रत्का, क्या वह लोग जो इनकार करते हैं वो नहीं जानते कि अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रत्का, कि आसमान और जमीन ये दोनों के दोनों जुड़े हुए थे। फफतकनाहुमा, फिर हमने उन दोनों को बेजोड़ बनाया, यानी एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के बाद कायनात जो है अलग अलग हो गई। अब आप समझिए कि कोई भी अक्लमंद इंसान ये कहेगा कि जो इंसान 1894 को पैदा हुआ वो कुरान पाक के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने से काफी देर बाद आया है, यानी कुरान पाक इनसे लगभग 1350 साल पहले, मान लीजिए कि 1000 साल पहले, और ये इंसान 1000 साल बाद में आता है, तो हर अक्लमंद इंसान कहेगा
कि बिग बैंग थ्योरी पहले कुरान ने दिया है, उसके बाद जो बेल्जियम के पादरी हैं जॉर्ज लेमेंटियर, मुमकिन है कि इन्होंने कुरान पाक को देखा होगा, उसको देखने के बाद ये थ्योरी पेश किया होगा। इसी वजह से एक बहुत बड़े साइंसदान कहते हैं कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, कि साइंस रिलीजन के बिना यानी मजहब के बिना साइंस ये एक लंगड़ी चीज है। रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, और मजहब साइंस के बिना ये अंधी चीज है। यानी आपको अगर अच्छी तरह मजहब समझना है तो साइंस का सहारा लेना होगा, और साइंस समझना है तो मजहब का सहारा लेना होगा। हालांकि हमारा कहना यह है कि हमारा धर्म इस्लाम, हमारा मजहब इस्लाम साइंस का मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में बयान फरमा दिया है। बस अपने अक्ल का इस्तेमाल करके आप कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।